गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द व्हाइट कोट एकेडमी। सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे हम अब रिस्पायरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक नोज। यहाँ पे हम जानेंगे कि नोज का एनाटॉमी क्या है और इसका ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है, नर्व सप्लाई क्या है, इस सब चीज़ों का, और इसका फंक्शन क्या है। फिर हम धीरे 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 फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नोज देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर नेजल पैसेज, ठीक है, और आगे से जो पोर्शंस है नॉस्ट्रिल है, उसमें नोज, और इसको हम माउथ बोल, नीचे वाले पोर्शंस जो माउथ है और ये आपका नोज है, साथ में ये किया है, ठीक। उसके नीचे जो है आपको फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं माउथ से रिलेटेड वो है आपका ओरोफेरिंग्स, ठीक। इसके बाद आपसे नाक से रिलेटेड, नाक के पास जो है या नेजल पैसेज के पास जो फेरिंग्स है, इसको अपन लोग बोल देंगे नेजोफेरिंग्स। और फिर एक फेरिंग्स और पढ़ेंगे, वो लेरिंग्स के पास दिखेगा, उसको अपन लोग बोल देंगे लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं एपिग्लोटिस देख रहे हैं, फिर ट्रैकिया देख रहे हैं, लंग्स दिख रहा है, एल्विलाई दिख रहा है, ठीक है। फिर ये जो पोर्शंस है मस्कुलर फेनरिक मसल्स या डायफ्राम दिख रहा है, तो ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग आगे धीरे 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 करके ये सारा नाम जानेंगे और इसका फंक्शन क्या क्या है, इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, इसका ब्लड सप्लाई क्या है, इसका नर्व सप्लाई क्या है, धीरे धीरे हम लोग सारे चीज को जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज नोज से। नोज क्या होता है? नोज इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। नोज जो है सो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। और रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही पार्ट जो है वो विजिबल होता है, बाद बाकी पार्ट बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू द एक्सटर्नल नोज एंड द इंटरनल नोज, दैट इज द नेजल कैविटी, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सटर्नल नोज और नेजल कैविटी के टर्म में पढ़ेंगे आगे। नोज कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। नोज के अंदर आपको कार्टिलेज भी देखने को मिलेगा, बोन भी देखने को मिलेगा और कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि नोज कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम नेटवर्क ऑफ द हाइलेन कार्टिलेज। फ्रेम है, नेटवर्क तैयार किया गया है, बोन्स एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे चीज हमको नोज के अंदर देखने को मिलेगा। नोज इज द फर्स्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। नोज पहला रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। इट कैन बी डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द फॉलोइंग। इसको हम एनाटॉमी के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है आपका एक्सटर्नल नोज और दूसरा है इंटरनल नोज, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोज क्या होता है, इंटरनल नोज क्या होता है, पहले हम एक्सटर्नली जानेंगे कि एक्सटर्नल नोज क्या होता है, फिर इंटरनल नोज क्या होता है उसके बारे में अपन लोग जानेंगे, ठीक है भाई। ये डायग्राम भी देख लेंगे, पहले इस चीज को हम लोग देखें, ठीक है। एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज क्या होता है? इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द नोज दैट अपीयर ऑन द फेस। एक्सटर्नल नोज क्या है आपका कि आउटर पोर्शन ऑफ द नोज या आउटर पोर्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम दैट अपीयर्स ऑन द फेस। जो फेस के ऊपर, ये वाला पोर्शन जो फेस के ऊपर अपीयर है, उसको हम लोग बोल देते हैं नोज। इट इज फॉर्म्ड बाय द 3 बोन्स। ये 3 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल नोज है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। इसमें लिखा हुआ है क्या है आपका, फ्रंटल, नेजल एंड मैग्जिला, ठीक है। 3 बोन आप याद रखेंगे। फ्रंटल बोन जो स्कल का पार्ट होता है, नेजल बोन, ठीक है, और एक है मेरा मैग्जिला। और कुछ कार्टिलेज होता है वो आगे से जो हमें दिख रहा है कार्टिलेज, दैट्स कार्टिलेज इज कॉल्ड द हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। ये टर्म आपको याद होना चाहिए कि इट इज फॉर्म्ड बाय द 3 बोन्स। 3 बोन से मिलकर बना होता है, फ्रंटल, नेजर एंड मैग्जिला, और साथ में इसके साथ कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज का नाम है हाइलेन कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कवर द हाइलेन कार्टिलेज। जो आगे से जो पोर्शन है उसके अंदर, नाक के अंदर आप देखेंगे तो स्किन है, वहां पर हेयर का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो स्किन और साथ साथ चिपचिपा पदार्थ भी रिलीज होते रहता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन
कवर द हाइलन कार्टिलेज, ये हाइलन कार्टिलेज को कवर करके रखता है। एक्सटर्नली नोज हैज टू ओपनिंग नोन एज द नॉस्ट्रिल और नेयर्स, ठीक है। तो बाहर से नोज का दो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, नॉस्ट्रिल और नेयर्स। तो टर्म आपको याद करने वाला ही चीज है, जो हम धीरे धीरे आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल नोज। इंटरनल नोज जो नेजल कैविटी है, उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल नोज, ठीक है। जानेंगे हम इस चीज को क्या होता है। इट इज द इनर लार्ज कैविटी प्रेजेंट इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, ये पोर्शन जो है हमारा स्कल है, ठीक है। तो स्कल के इंटीरियर, बताए थे इंटीरियर क्या होता है, तो स्कल के इंटीरियर पोर्शंस पर जो कैविटी प्रेजेंट है, उसी चीज को हम लोग बोल देंगे इंटरनल नोज या नेजल कैविटी। अब नोज के आगे हम लोग देखे थे, इस डायग्राम को देखें पता चलेगा, ये जो पोर्शंस है हमारा नेजल कैविटी या नेजल पैसेज है, ठीक है। तो नेजल कैविटी के जो आगे है वो नोज है, और नेजल कैविटी के पीछे जो है फेरिंग्स है। समझ में आ गया। ये जो नेजल कैविटी है, इसके आगे अगला पोर्शंस, ये वाला पोर्शंस नोज है, और इसके जो पीछे है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स है। तो इस चीज को हम लोग जाने कि ये है क्या, पहले कि इट इज द इनर लार्ज कैविटी, इनर लार्ज कैविटी अंदर में है, बड़ा सा कैविटी है, प्रेजेंट इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, स्कल के इंटीरियर में पाया जाता है, आगे से पाया जाता है, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल। इट मर्ज पोस्टेरियरली, ये पीछे से किससे मर्ज हो रहा है, फेरिंग्स से। कौन सा फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से। एंड द एंटेरियरली विथ द एक्सटर्नल नोज, आगे से किससे मिल रहा है, वो एक ट्यूब है, वो ट्यूब पीछे से किससे कनेक्ट है, फेरिंग्स से, और आगे से किससे कनेक्ट है, नोज से। अब इसका जब भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि रूफ किससे बना है, फ्लोर किससे बना है, मीडियल बॉर्डर किससे बना है, और लेटरल बॉर्डर किससे बना है। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। द रूफ ऑफ द इंटरनल नोज, रूफ जो है इसका वो किससे बना है, रूफ ऑफ द इंटरनल नोज इज फॉर्म्ड बाय द, ये बोन का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, इथिमोइड बोन, ठीक है भाई, इथिमोइड बोन। उसके बाद एस्फिनोइड बोन, स्कल का बोन है, इथिमोइड और एस्फिनोइड बोन, ठीक है। एक और है हमारा फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन भी स्कल का ही है, ठीक है। और एक है हमारा नाक का बोन है, नेजल बोन, ठीक भाई। तो ये चार से मिलकर इसका रूफ तैयार हुआ है। तो रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द, तीन बोन जो है स्कल का है, इथमोइड बोन, एस्फिनोइड बोन एंड द फ्रंटल बोन, ठीक है। और एक है हमारा नेजल बोन, ठीक है। ये स्कल का पोर्शन नहीं है, बट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द रूफ ऑफ माउथ, माउथ का जो रूफ है वो क्या है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो जो रूफ माउथ है, माउथ के जस्ट ऊपर है, तो माउथ के लिए जो रूफ हुआ वो नोज के लिए फ्लोर हो गया, तो ठीक है। तो रूफ ऑफ द माउथ कंसिस्ट ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंटरनल नोज। माउथ का जो रूफ है, छत है, पहला घर का जो नीचे वाला घर का जो छत होगा वो ऊपर वाले घर के लिए फ्लोर होगा। तो माउथ नीचे में है, तो इसका जो रूफ है वो ऊपर वाले के लिए क्या है, फ्लोर है, ठीक है। तो रूफ ऑफ द माउथ कंटेनिंग द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, तो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट से मिलकर रूफ बनता है किसका, माउथ का, वो फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरनल नोज, जो इंटरनल नोज का क्या बना रहा है, फ्लोर बना रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। तो अभी हम दो चीज, रूफ याद कर लिए और क्या याद कर लिए, फ्लोर याद कर लिए। अब हमको मीडियल में क्या होता है और लेटरल में क्या है, उस चीज को याद रखना है। चलिए अब मीडियल, मीडियल वॉल
मीडियल वॉल है ये, ठीक है, दोनों साइड के बीच में ये है आपके, तो मीडियल कंसिस्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम होता है विच डिवाइड्स द लार्ज कैविटी इनटू इक्वल पैसेज, वो दोनों जो पैसेज है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियल वॉल कंसिस्ट ऑफ द नेजल सेप्टम विच डिवाइड द लार्ज कैविटी इनटू द इक्वल पैसेज। ठीक, अब है हमारा लेटरल वॉल। लेटरल वॉल किस किस से मिलकर बना होता है? तो लेटरल वॉल ऑफ द इंटरनल नोज आर कंपोज्ड ऑफ द फ्लोइंग, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहां पे मीडियल वॉल जो नेजल सेप्टम जो बनाता है वही आपका नेजल सेप्टम ही मीडियल वॉल कहलाएगा। नेजल सेप्टम कौन बना रहा है? बोन, नेजल बोन और कार्टिलेज, हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपको नेजल बोन एंड हाइलेन कार्टिलेज याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल में ये सारा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे इथिमॉइड बोन हो गया, मैक्सिला बोन हो गया, लेक्राइमल बोन हो गया, पेलेटाइन बोन हो गया और इंफीरियर कॉन्के। तो ये सारे नाम आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि लेटरल वॉल ऑफ द इंटरनल नोज इज कंसिस्ट ऑफ द इथिमॉइड बोन, मैक्सिला बोन, लेक्राइमल बोन, पेलेटाइन बोन एंड द इंफीरियर कॉन्के। तो ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि लेटरल बॉर्डर किस बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर बोन आपको याद करना होगा तो पहले तो बोन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारे टॉपिक धीरे धीरे आपके कवर होंगे, और जो टॉपिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, हम बताएंगे आपको कहाँ मिलेंगे बाद में। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी क्या है? इट इज द स्पेस इन द इंटरनल नोज। नेजल कैविटी क्या है? कि स्पेस होता है इंटरनल नोज का, उसी को हम लोग बोल देंगे नेजल कैविटी। नाम से ही लग रहा है कैविटी है। इट डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। अभी जैसे हमने देखा था कि मीडियल वॉल किससे मिलकर बना होता है? नेजल सेप्टम से। इट डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम इनटू द इक्वल पार्ट। नेजल सेप्टम खुद किससे मिलकर बना होता है? नेजल बोन और नेजल बोन से, और किससे? कार्टिलेज से। आगे से कार्टिलेज, पीछे से बोन। द एंटेरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, इंटेरियर मतलब आगे वाला, सेप्टम कंसिस्ट ऑफ द हाइलेन कार्टिलेज लिखा हुआ है, ये हाइलेन कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। द पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द भोमर बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथिमॉइड बोन। परपेंडिकुलर होता है किसका? इथिमॉइड बोन का, पेलेटाइन बोन एंड द मैक्सिला बोन। ये जो भोमर होता है वो आगे से आपका नेजल बोन का जो नोज का जो बोन होता है भोमर, वो आगे से होते हैं, वो परपेंडिकुलर है किस किस के? इथिमॉइड बोन, पेलेटाइन बोन एंड द मैक्सिला के। ठीक है, तो याद रखेंगे, आगे से कार्टिलेज और पीछे से भोमर बोन। द एक्सटेंशन फ्रॉम द ईच साइड ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी फ्रॉम द सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द कॉन्के। अब जो एक्सटेंशन होता है लेटरल वॉल का, जो एक सेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, उस प्रोजेक्शंस को हम लोग बोल देते हैं कॉन्के। तो ये रहा हमारा नेजल कैविटी के बारे में। अब है हमारा फंक्शन ऑफ द नोज। नोज का क्या क्या फंक्शन है, इस चीज के बारे में हम लोग जाने। पहला इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन है, मेन फंक्शन तो रिस्पायरेटरी फंक्शन है, और कुछ कुछ जो फंक्शन है वो नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है। तो इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? ब्रीदिंग, और दूसरा है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग में या तो इसका अगर ठंडा हवा जा रहा है ठंड के टाइम पे तो इसका वार्मिंग किया जाएगा, और नहीं तो इसका ह्यूमिडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, एक काम और है नोज का, वो क्या करता है? क्लीनिंग। जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आता है वो नाक में जम जाता है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करके ही एयर को भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका 3 काम आप याद रखेंगे, ब्रीदिंग, एयर कंडीशनिंग एंड द क्लियरिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और अब कुछ और भी है नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन, जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड नहीं है। वो क्या है? स्मेल और वॉइस। ठीक है, तो स्मेल को हम लोग बोल देंगे, इसका एक और नाम है ऑल्फैक्टरी फंक्शन, और एक है हमारा वॉइस। तो फंक्शन ऑफ द
नोज में अगर पूछा जाएगा तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रिस्पायरेटरी फंक्शन एंड नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन में है ब्रीदिंग, एयर कंडीशनिंग एंड द क्लीनिंग, और नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन में है आपका स्मेल एंड वॉइस। ठीक है, स्मेल का दूसरा नाम हो जाता है आपका ऑलिफैक्टरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कमेंट में मेंशन भी करिएगा हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और क्या क्या दिक्कतें रह गई। धन्यवाद।